जहां बरेली में नमाज के बाद प्रदर्शन सामने आया है। नमाज के बाद लोग बैनर लेकर पहुंचे। नमाजियों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आई लव पैगंबर के नारे नमाज के बाद लगाए गए हैं। आज शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है। जुमे के बाद माफ कीजिएगा, जुमे की नमाज के बाद ये पूरा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और नमाजिये किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर लिए हुए नजर आए हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर उनके हाथों में और इसी पोस्टर को लेकर विवाद जो है वो शुरू हुआ था। इसी पोस्टर को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। ऐसा ही पोस्टर लगा था जिसे हटा दिया गया था और लोगों ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की थी। लोगों ने कहा था कि आखिर इस पोस्टर से किस तरीके की दिक्कत है और अब नमाज के बाद किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आई लव मोहम्मद के नारे पर बवाल मचा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और बरेली में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है। नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन किया तो जुमे की नमाज और जुमे की नमाज अता करने के बाद यहां पर मुस्लिम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर हाथ में लिए हुए, बैनर हाथ में लिए हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं हाथों में पोस्टर लिए हुए और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में कुछ तख्तियां, कुछ बैनर लोगों के देख सकते हैं। आई लव मोहम्मद किस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है इस पोस्टर में और इस पोस्टर को हाथ में लिए हुए लोग विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर इस वक्त विवाद की स्थिति बना हुआ है क्योंकि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा हुआ था जिसे हटाया गया था पुलिस के द्वारा। इसी पोस्टर को लेकर लोगों की नाराजगी जो है वो सामने आई थी। मुस्लिम धर्म के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि आखिर इस पोस्टर से क्या दिक्कत और इसी को लेकर और इसी मामले को लेकर जो है जो विवाद की स्थिति है वो बढ़ती चली गई और इसी विषय पर हम थोड़ी बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, उनसे। अवधेश जी, जिस तरीके से अगर बात इस पोस्टर वॉर को लेकर करें, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर विरोध की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है, इस विरोध को आप किस तरीके से देखते हैं? पहले तो लोगों ने कहा कि जो पोस्टर लगा था इसे आखिर क्यों हटाया गया, इस पोस्टर से आखिर क्या दिक्कत थी आप लोगों को? नहीं, देखिए, मैं तो पत्रकार महोदय एक बात जरूर कहूंगा। जो आपने जी सवाल पूछा है, देखिए, धर्म के मामले की बात है, वो उनका धर्म है। लेकिन ये बिल्कुल। भारत जो है एक संविधान से चलेगा। जो भारतीय संविधान है उस संविधान के हिसाब से चलेगा। ये किसी विशेष धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा कि आप जहां चाहे वहां भीड़ इकट्ठी कर लें, जहां चाहे आप पोस्टर लगा लें। ये भाई भारतीय संविधान के हिसाब से भारत चलेगा। ये देश ये किसी विशेष वर्ग के, विशेष धर्म के अनुसार नहीं चलने वाला है। ये केवल केवल एक जो मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम एक हैं। हम आने वाले समय में जो एक विचारधारा चल रही है, इनके लोगों की जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम विचारधारा लेकर चल रहे हैं, गजवा हिंद की बात लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं जिहाद की आपको बातें लगेंगी। ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है एक विशेष वर्ग के द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नामुमकिन है पूरी तरह से। और जो भी अगर कोई भी ऐसा उपद्रवी पकड़ा जाएगा, कोई भी अगर क्राइम करेगा, कोई जी भी अपराध करेगा, किसी तरह का कोई दंगा भड़काने का काम करेगा, उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा पूरी तरह से। जी अवधेश जी, लेकिन इस बीच एक सवाल मेरा यहाँ पर यह भी है कि जो ये तस्वीरें इस बीच बरेली से निकलकर सामने आई हैं, बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नमाज पढ़ने के बाद विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। क्या इन लोगों को समझाया बुझाया जाएगा या इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी? अवधेश जी। नहीं नहीं नहीं, जो भी उपद्रवी होगा, जो भी हिंसा भड़काने का काम करेगा, जो भी दंगा भड़काने का काम करेगा, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा भी मेरठ में एक मुस्लिम लड़का फिरोज, जो बहन बेटियों की वीडियो बनाता था, उसमें अपनी आवाज डालकर वो सोशल मीडिया पर वायरल करता था, उसको पकड़ा मेरठ पुलिस ने, उसको जेल भेजा गया है। तो इसी तरह से यदि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि कोई हिंसा फैलाने का काम करेगा, दंगा भड़काने का काम करेगा, उस पर सरकार और प्रशासन दोनों कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। जी अवधेश जी, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ा था, इस पर आप क्या कहेंगे कि जो पहले पोस्टर लगा था, सबसे पहले अगर कानपुर जाए हम, कानपुर में जो पोस्टर लगा था, जिस पोस्टर को हटा दिया गया, इसको लेकर विवाद की स्थिति बनी। आखिर पोस्टर हटाया क्यों गया, क्या उससे दिक्कत थी? मतलब जो सवाल मुस्लिम समुदाय का, मैं वो सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि जब पोस्टर लगा था उसे लगे रहने देते। देखिए, मैं बताऊं आपको पत्रकार महोदय, जी ये
जो एक गजवाए हिंद की विचारधारा लेकर कुछ लोग चल रहे जी हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी विचारधारा के लोग जो हैं, वो कहीं ना ये साजिश जो है ये भारत में नहीं रची जा रही, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं जिस जी तरह से वो ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर मोदी सरकार है, पूरी तरह से जो भी उपद्रवी होगा या कोई भी देश को तोड़ने का काम करेगा या कोई भी देश विरोधी ताकतों के साथ मिला होगा, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी। लेकिन दूसरी ओर अवधेश मैं ये भी देख रहा हूं कि अब आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। कुछ लोग जो हैं आई लव महादेव का पोस्टर जो है वो भी लहराते नजर आ रहे हैं। क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई आप लोग करेंगे? क्योंकि नहीं अब ये जवाबी एक तरीके से कह सकते हैं कि तैयारी की जा रही है। आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें क्या दिख रहा है? इसमें भीड़ इकट्ठी है, लेकिन जी आई लव महादेव के जो पोस्टर लग रहे हैं उनमें भीड़ इकट्ठी दिखाई नहीं देगी आपको। जी वो अपने कोई घर में लगा सकता है, मैं लगा सकता हूँ, क्या दिक्कत है? आप भी लगाइए। जी मैं तो जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज में, तो उनसे भी यही निवेदन करूंगा, आपको भाई आपके धर्म गुरु हैं, ठीक है, आपके भगवान हैं, आप उनको घर में सजाइए ना, घर के बाहर पोस्टर लगाइए, उसका कौन मना कर रहा है? लेकिन आप यदि सड़कों पर उतरेंगे, भीड़ इकट्ठी करेंगे, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे, हिंसा करने की कोशिश करेंगे, तो भाई कार्रवाई होगी। जी ठीक है। जिस तरीके से कार्रवाई की आपने जिक्र किया अवधेश जी, लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय का यह भी कहना कि जिस तरीके से आपने अभी ये कहा कि जो आई लव महादेव के पोस्टर कुछ हिंदू संगठनों ने ऐलान किया, बड़ी संख्या में लोग वहां पर भी एकत्रित थे। जिस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह ऐलान किया था कि आज जो जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज के बाद तमाम मस्जिदों के बाहर जो है वो विरोध प्रदर्शन करते नजर आएंगे, जिसकी एक तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे कुछ तस्वीरें कानपुर, मुंबई से भी निकलकर सामने आई, इंदौर से भी निकलकर सामने आई, जहां पर इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन अवधेश जी, बात यहां पर यह है कि जब हिंदू संगठन भी यही बात कह रहे हैं कि हम भी जो है जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम भी जवाब में आई लव महादेव के पोस्टर लहराएंगे, तो मेरा सवाल वही फिर से, आपने जिस तरीके से कहा कि मैं मानता हूं इस बात को कि भगवान की तस्वीर लगाना या आई लव महादेव का पोस्टर मैं भी हिंदू हूं, अपने घर में लगा सकता हूं, लेकिन सवाल वही कि क्या जब हिंदू संगठन के 10 लोग एकत्रित होकर यह काम करेंगे तो उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ दोनों में फर्क है। यदि हिंदू समाज अपनी, जैसे भी आप मंदिर में जाइए, इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है, ठीक है, मंदिर में आप जाकर देखिए कितनी भीड़ होती है, लेकिन जब मंदिर से आते हैं लोग तो शांति पूर्वक लोग आते हैं, बाहर ऐसा कोई उपद्रव नहीं मचाते, ना कोई नारेबाजी करता। लेकिन यहाँ आप, मैं देख रहा हूँ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मस्जिद से निकले, नमाज पढ़ के हल्ला हू कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देश को डराना चाहते हैं। आप डरने वाला कोई नहीं है, समझ लीजिए आप। अगर आप कोई गलत काम करेंगे आप पे कार्रवाई होगी। और ये तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अवधेश जी, मेरा सवाल भी यही था कि जो देश का कानून है वो धर्म जाति के आधार पर नहीं चलता, देश का कानून जो हर किसी के लिए बराबर रहता है। चलेगा। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं, बने रहे मेरे साथ। इस बीच मेरे सहयोगी अभिषेक सिंह जुड़े हैं लखनऊ से, उनका रुख करूंगा मैं अपडेट्स के लिए। अभिषेक, अगर जानकारी आपसे लूं, क्या तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये ऐलान किया गया था मुस्लिमों के द्वारा कि आज की नमाज के बाद जो है विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, भारत का संविधान सबको ये आजादी देता है कि वो किसी भी तरह से अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, लेकिन इस तरह सामूहिक प्रचार करना या इसको लेकर इस तरह का एजिटेशन करना, ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में दखल डालने जैसा और कहीं ना कहीं दूसरे समुदाय, दूसरे संप्रदाय की भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसा हो सकता है। ऐसा ही कुछ आज कुछ बरेली में हो रहा था, जब एक समुदाय विशेष के लोग निकले और उन्होंने कहा कि वो प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन उग्र होता आया और फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, जैसी कि तस्वीरें नजर आ रही हैं। कहानी आई लव मोहम्मद के एक पोस्टर से शुरू हुई थी और अब धीरे धीरे ये पूरा मामला एक ट्रेंड की तरह आगे बढ़ रहा है, जो सामाजिक समरसता, धार्मिक भावनाओं को उन्माद या फिर इस तरह के धार्मिक प्रचार की तरह आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन आज चल रहा था और इसी में पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन में तब्दील होता जा रहा था। ऐसी जानकारियां मिल रही। जी, दूसरी ओर जानकारी अभिषेक मैं आपसे यहाँ पर यह भी चाहूंगा कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद जो कैंपेन है उसके विरोध में, उसके जवाब में आई लव महादेव कैंपेन भी शुरू किया गया है, इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन अभिषेक? बिल्कुल, प्रशासन शुरुआती दौर में इसी बात से एतराज कर रहा था, क्योंकि धीरे धीरे ये चीजें दोनों तरफ से शुरू हो जाएंगी और ऐसा ही कुछ होता नजर आ रहा है। पहले बात आई लव मोहम्मद से शुरू हुई, फिर आई लव महादेव कैंपेन शुरू हो रहा है। अब दोनों समुदाय एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे और फिर विघटन जैसी स्थितियां होंगी। इसीलिए प्रशासन शुरू से ही इस आग पर पानी डालना चाह रहा था और चाह नहीं रहा था कि सामाजिक तौर पर इस तरह से कोई प्रचार प्रसार की तरीके से इस तरह की धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी बातें हों। लिहाजा शुरुआती दौर से इस बात पर
प्रशासन अपनी तरफ से अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जब ये ट्रेंड बढ़ने लगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरा जो समाज है वो भी धीरे धीरे अपनी तरफ से इसके विरोध में खड़ा होने लगा है और अब विघटन जैसी भावना सामने आ रही है। इसीलिए आज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है कि ये बात यही खत्म हो और कोई समुदाय विशेष के झगड़े के तौर पर ये बातें ना आगे बढ़े। जी अभिषेक, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जो सेंसिटिव जोन्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं प्रशासनिक अमले के द्वारा? बिल्कुल, पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इस तरह से कोई भी सड़क पर उतरकर कोई प्रचार प्रसार ना करे और एक दूसरे को भड़काने के लिए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना हो, इसीलिए खासतौर पर सोशल मीडिया पर भी पुख्ता नजर रखी जा रही है। लखनऊ का डीजीपी ऑफिस भी पूरी घटना के बाद पूरी चौकस नजर रख रहा है। खुद डीजीपी की तरफ से इस बात को निगरानी के लिए रखा गया है, मॉनिटरिंग हो रही है डीजीपी ऑफिस से और देर शाम तक हो सकता है कुछ आला अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे। आसपास के जोन्स के अधिकारियों को वहां पहुंचने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ये पूरा मामला एक धर्म विशेष की तरफ से शुरू किया गया था, इसीलिए ये पूरी तरह कहीं धार्मिक मामला ना बन जाए, इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और पीस कमेटी से भी बात की जा रही, कुछ मौलानाओं से भी बात की जा रही जो इस आग को ठंडा करने में काम करें और एक सर्व समाज तक मैसेज जाए कि इस तरह से सड़क पर उतरकर इस तरह की बातों को ना करें जो कानून के लिए और लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी तरह की सिचुएशन खड़ी करें। बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, आप लगातार पुलिस की टीम जो है वो अलर्ट नजर आ रही है और एक सबसे बड़ी चुनौती पुलिस टीम के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बनी हुई है। इस बीच अभिषेक, अगर मुस्लिम संगठनों को लेकर करें तो उनका क्या कुछ कहना, वो किस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और उनका आगे का उन्होंने क्या रोड मैप शेयर किया कि किस तरीके से वो आगे भी इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, ये जो जानकारी मिल रही है कि अभी फिलहाल जिस तरह ये संगठित तौर पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे, सबसे पहले इस बात को डाउन द लाइन फ्लोट किया जाए कि इस तरह एक साथ इकट्ठा होकर इस बात को लेकर प्रदर्शन ना किया जाए कम से कम, और सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह की बातें ना हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। पीस कमेटी की मदद ली जा रही है, प्रशासनिक तौर पर भी जो जिलाधिकारी की तरफ से जो टीम गठित की गई है वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं सर्व समाज से कि इस तरह की बातों को सड़क पर ना लाया जाए जिसकी वजह से सामाजिक या इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना खड़ी हो, क्योंकि अक्सर इस वजह से बिल्कुल अभिषेक, जाहिर तौर पर इस तमाम स्थितियों पर पुलिस की टीम नजर बनाए हुए है। आप बने रहे मेरे साथ, और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए नेता हैं बीजेपी से। डॉक्टर अवधेश जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, मैं सीधा सटीक सवाल आपसे यही पूछूंगा कार्रवाई को लेकर कि क्या जिस तरीके से अब ये पूरा मामला आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव बनता नजर आ रहा है, क्या दोनों पक्षों के ऊपर बराबर कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभिषेक भाई, मैं आपको बता दूं जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर, देखिए धार्मिक आपका धर्म है, आपके धर्म पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन धर्म के नाम पर यदि आप कहीं हिंसा करेंगे, दंगा करेंगे, आगजनी करेंगे तो भाई कार्रवाई होगी, कोई भी हो चाहे जी, समझ लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, भारत का संविधान। बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, संविधान के तहत देश चलेगा और कानून को लेकर बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनी जाएगी और जो कोई अपने हाथ में कानून लेगा उसके ऊपर ठोस और कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया अवधेश जी जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। अभिषेक, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप बने रहें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे इन खबरों पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।